फ्रंट साइड से आपको दिखाऊं भाई, ये चेक करें, इस तरह से अंदर एंट्री मारी जी, ये चेक करें। सच में ये वाला काम करवा के ना, स्केलिंग वाला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। मतलब काफ़ी अच्छी लुक आ रही है इसकी, और शीशे के ऊपर वो मेरे ख्याल में स्टिकर लगा हुआ है इसको ब्लर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कल का व्लॉग मैंने अपलोड किया था, तो भाई वहाँ पे मुझे किसी ने कहा कि भाई मेरे दांत जो है ना वो ब्लैक होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं, तो इनके बारे में कुछ सोचो, इनको वाइट करवाओ, कोई ट्रीटमेंट करवाओ। तो असल में इनको वाइट करवाने के चक्कर में ही मैं अपने दांत जो है ना बिल्कुल खराब कर बैठा हूँ, ब्लैक होना स्टार्ट हो गए हैं। पहले मेरे दांत जो है ना साफ थे, आप शुरू के व्लॉग्स उठा के देख लें, उनमें मेरे दांत जो है ना अच्छे खासे वाइट थे, तो कोई एक आधा दाग धब्बा मेरे दांत पे था। तो मैंने कहा भाई इनकी ना स्केलिंग करवाता हूँ, ये भी साफ हो जाएंगे और बिल्कुल वाइट क्लियर हो जाएंगे। तो इसी स्केलिंग के चक्कर में भी भाई डॉक्टर साहब के पास चला गया, उन्होंने भाई वाइट करने के चक्कर में मेरे दांतों को सही रगड़ा मशीनों से, तो ऊपर की जो वाइट लेयर होती है ना वो भाई उतर गई। लेकिन एक दफ़ा दांत जो है ना वो तो साफ सुथरे हो गए, चमकने लगे। मैं बड़ा खुश हुआ कि क्या बात है, दांत मेरे चमक गए। तो भाई तकरीबन 1-1.5 महीना गुजरा, उसके बाद मुझे ना फील होने लग गया कि मेरे दांत जो है ना फिर से ख़राब हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, ऊपर दाग धब्बे लग रहे हैं। हालांकि मैं ब्रश भी करता था, माउथ वॉश भी यूज़ करता था, लेकिन फिर भी ये मसला हो रहा है। तो मुझे लगा कि शायद इस डॉक्टर साहब ने ना सही स्केलिंग की नहीं है और मुझे सही ट्रीटमेंट भी नहीं बताया। तो तकरीबन उसके 1 साल बाद मुझे किसी ने मशवरा दिया कि मुझे दोबारा से स्केलिंग करवानी चाहिए, शायद पहले वाली सही स्केलिंग नहीं हुई, उसने सफाई सुथराई नहीं की थी, क्योंकि डॉक्टर हमारा जो है ना वो नॉर्मल किस्म का ही था, अपने इलाके का ही था। तो आपको पता है कि जो इलाके के डॉक्टर होते हैं, घर की मुर्गी हम थोड़ी दाल बराबर समझते हैं। तो चलो भाई मैं फिर चला गया किसी महंगे डॉक्टर के पास। मैंने कहा इस दफ़ा जो है ना ट्रीटमेंट अच्छा करवाना, क्योंकि दांतों की बात है, सबसे पहले यही सामने नज़र आते हैं, तो यही इंप्रेशन डालते हैं, तो इनकी सफाई सुथराई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तकरीबन शादी के 3 महीने बाद ही मैंने स्केलिंग करवाई थी, शायद व्लॉग भी आपने देखा होगा। उस डॉक्टर साहब ने भी ऐसे ही मेरे दांत रगड़े शगड़े, ऊपर उसने फ्लोराइड वगैरह सारी चीज़ें लगाई, दांतों को एक दफ़ा बिल्कुल सफ़ेद कर दिया। मैं फिर से खुश भाई, अब डॉक्टर ने भी तसल्ली दी कि दांत ने खराब नहीं होंगे, रिलैक्स करो तुम, टेंशन की बात नहीं। तो फिर भाई वही हुआ कि 2-3 महीने बाद फिर से मेरे दांत जो है ना ऐसे ही दाग धब्बे वाले होने लग गए, ऊपर दाग धब्बे फील होने लग गए और ब्लैक होने लग गए। हालांकि मैं ब्रश रेगुलरली करता हूँ और कभी कभी ब्रश के अल्टरनेट मिसवाक भी करता हूँ, क्योंकि मिसवाक जो है ना ब्रश से भी ज़्यादा फ्रेश रखता है। तो उसके बाद मैंने किसी एक और डॉक्टर को चेक करवाया, तो उसने मुझे यही बताया कि ये सारा मसला जो है ना स्केलिंग की वजह से है, क्योंकि स्केलिंग में वो दांतों को रगड़ते होते हैं, खूब रगड़ते होते हैं उनको वाइट करने के चक्कर में, जिससे ना ऊपर की वाइट लेयर जो है ना दांतों की, जो कुदरती उनकी चमक होती है, वो उतर जाती है और दांत खराब हो जाते हैं। तो अब मैं हर साल ऐसे करवाऊंगा तो मेरे दांत ठीक रहेंगे, लेकिन हर साल ऐसे करवाता रहा तो भाई मेरे दांत घिस जाने, उनकी वाइटनिंग तो चली गई है, दांत ही चले जाएंगे। तो मैं अब इसलिए दोबारा से नहीं करवा रहा कि ये मसला हल होने वाला नहीं है। तो अब आप ही मशवरा दें कि भाई मैं क्या करूं, आपके पास अगर कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो होगा इसका, शायद मुझे नहीं पता, या किसी मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया कि मुझे क्या करना चाहिए। बाकी ब्रश वगैरह और ऐसे मिसवाक, माउथ वॉश, ये चीज़ें भाई मैं यूज़ करता रहता हूँ, लेकिन उनसे ये दाग धब्बे जो है ना नहीं उतर रहे। तो स्केलिंग मैं अब फिर से करवाना नहीं चाहता। तो असल वजह ये है कि मेरे दांत जो है ना अब ऐसे ब्लैक हो रहे हैं। तो मैं तो भाई आपको भी कहूँगा कि स्केलिंग बहुत ज़्यादा मजबूरी में करवाएं, शौक में ना करवाएं। जिस तरह से पहली दफ़ा मैं शौक में करवा बैठा, दांत सफ़ेद करने के चक्कर में उल्टा मेरे दांत ख़राब हो गए। तो अब वाकई कभी कभी मुझे भी फील होता है, जब मैं शीशे में देखता हूँ मेरे दांत जो है ना ऐसे दरमियान में से ब्लैक ब्लैक फील होते हैं, तो बहुत अजीब सा लगता है, टेंशन भी होती है, लेकिन अब क्या करें, अल्लाह खैर करेगा। तो अब अल्लाह करे मज़ीद ना ख़राब हो, जितने हैं ये भी रुक जाएं और साफ़ हो जाएं। बस आपने भी दुआ करनी है और आप लोगों ने भी इस स्केलिंग से बचना है, या तो फिर भाई हर साल करवाएं। हर साल नहीं करवाएंगे तो फिर ये दांतों का हाल यही होना, क्योंकि वो रगड़ रगड़ के ना ऊपर से इसकी कुदरती चमक जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं। सच में ये वाला काम करवा के ना, स्केलिंग वाला, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मेरे अच्छे खासे इतने प्यारे दांत थे ना, अफसोस हो रहा है। किरण जो है वो तो कुछ दिनों के लिए मैके चली गई है, तो अब घर को मैंने ही संभालना है। तो अभी बैठा था और ये सारा सामान जो है ना मैं ऐसे बेढंगे अंदाज में, बेतरतीब अंदाज में देख रहा था। तो मैंने कहा भाई फ्री बैठने से बेहतर है इस सामान को तरतीब लगा लूं। जितना बड़ा घर है ना, अब ऐसे लगता है कि सामान रखने की यहाँ जगह ही नहीं है। बेडरूम में ये अब चीज़ें हम रख नहीं सकते। उसके बाद ये वाला कमरा भी हमने खाली करना है, ये 4 पाइयाँ तो हम यहाँ रखेंगे नहीं।
ये कमरा भी अभी तक सेट करने वाला है, पर्दे वगैरह इसके उतारे हुए हैं, तो वो पर्दे भी यहाँ पे लगाने हैं और इन चारपाई वगैरह को भी सेट करना है। इसी तरह अब ये वाले सोफ़े जो हैं, सभी कह रहे थे कि इन सोफ़ों को मुझे इधर गेस्ट रूम में रखना चाहिए, और इंशाल्लाह मैंने जो नए सोफ़े का ऑर्डर किया हुआ है वो भी आज शायद मैं देखने जाऊँ, नहीं तो 1-2 दिनों में ना पॉलिश होके वो यहाँ पे आ जाएगा। तो वो जो है ना हम यहाँ पे नए वाला रखेंगे, ये पुराने वाला जो है ये अब हम गेस्ट रूम में रखेंगे। और उसके बाद ये स्टैंड पड़ा है कपड़ों वाला, हैंगर वगैरह लटकाने के लिए, इसको भी अब कहीं पे रखना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कपड़ों वाला स्टैंड जो है ये अलमारी के सामने रख देते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे तौलिए शोलिए लटकाए होते हैं, कपड़े शपड़े लटकाने होते हैं। जिस तरह से ये देखें ना, अलमारी के साथ हमने तौलिए लटकाए हुए हैं, ये जो दस्तियाँ हैं इनमें फंसाए हुए हैं। यहाँ पे वो रख देते हैं स्टैंड इस जगह पे, तो उसके ऊपर हम तौलिए भी लटका सकते हैं और कपड़े वगैरह भी लटका सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम यहाँ पर्दा लगा देंगे तो नज़र आना भी इस साइड पर बंद हो जाएगा। ये चेक करें, इस तरह से ये है ना कि अगर गिले होंगे तो खुश्क भी हो जाएंगे, हवा लगती रहेगी इनको। ये पर्दा लगा लेते हैं, काफ़ी दिनों से ऐसे ही पूरा पड़ा है, और इन चारपाइयों को सेट करते हैं। और ये हमारी जो हैप्पी एनिवर्सरी यहाँ पे रुल रही है, इसको भी दिखाने लगाते हैं। पर्दे इंशाल्लाह धोएंगे हम, ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही लगे हुए हैं, धोने वाले हो गए पर्दे। तो फिलहाल तो मैं अकेला हूँ, किरण आ जाएगी तो फिर मिल के इनको हम इंशाल्लाह धोएंगे। लेकिन फिलहाल ये काफ़ी खाली खाली सी लग रही थी विंडो, तो मैंने कहा चलो लगा लेते हैं यहाँ पे, जब तक नहीं धोते, जब तक हमारा धोने का प्लान नहीं बनता। पर्दा लग चुका है और अब ये खाली डब्बे यहाँ पे पड़े हैं, और ये जो अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं ये इकट्ठे करता हूँ, और उसके बाद वहाँ पे धोने वाले कपड़े हैं, ये भी धोने वाले हैं। तो इन धोने वाले कपड़ों को उठा के सीढ़ियों के नीचे रखता हूँ, और ये सारे जो बॉक्सेस वगैरह हैं इनको उठा के ऊपर ममटी में रखता हूँ। ये डब्बे ना बाद में काम आ जाते हैं कभी पैकिंग वगैरह के लिए। ये देखें, जो एक्स्ट्रा सारा सामान था बिखरा पड़ा था उसको मैंने समेट दिया है। चारपाई के ऊपर वो चादर भी बिछा दिए, इसकी मुझे मिली नहीं चादर, तो वो चलो किरण आ जाएगी तो फिर बिछा लेगी। और वो जो वॉशिंग मशीन पड़ी है उसको मैंने थोड़ा इधर कर दिया है अभी, क्योंकि हमारे पास स्टोर नहीं है, तो ये सामान फ़िलहाल हमें यहीं भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ममटी में जगह भी नहीं बची, वहाँ पे चारपाइयाँ मज़ीद पड़ी हैं। चलो कुछ इसकी लुक बेहतर हो गई है, अब खुला खुला नज़र आने लगा है। वो कबाड़ तो ख़त्म हुआ, इसके ऊपर भी चादर डाल देंगे ना तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। और जो धोने वाले कपड़े थे वो इधर मैंने टोकरियों में सीढ़ियों के नीचे ला के रख दिए। और भैया मुझे ये नहीं समझ आ रही, ये जो 2 चारपाइयाँ पड़ी हैं ना हमारे पास बिल्कुल दरवाजे के सामने, इनको अब कहाँ रखूँ भाई, मेरे पास जगह नहीं है। इधर इस कमरे में रखूँ तो फिर वही कबाड़ फैलेगा, ममटी में हमारे पास जगह नहीं है, और गेस्ट रूम में हम रखेंगे सोफ़े, और यहाँ पे जो हम नए सोफ़े लाएंगे वो रखेंगे। इनका भी कोई हल तो ढूंढना पड़ेगा, यहाँ तो हम नहीं रख सकते जहाँ पड़े हैं, यहाँ तो यही इस्तकबाल करेंगे आने जाने वालों का। चारपाइयों का बाद में सोचेंगे। ये अभी हमारे पास जो डाइनिंग टेबल है और चेयर्स, इनको सेट करते हैं। वो सामने एक टेबल पड़ा है, वैसे तो हम इसको इस स्टैंड के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हमारे पास अब ये एक्स्ट्रा पड़ा है तो हम इसको इधर ही रख देंगे। उस कोने में मेरा प्लान है कि रख लो। ये होता है कि मेहमान वगैरह आता है तो चलो बंदा इसके ऊपर बर्तन वगैरह रख सकता है। तो चलें स्टार्ट करें। मुबश्शिर है आज मेरे साथ। जो हमारा डाइनिंग टेबल है वो यहाँ पे आएगा, और जो सोफे हैं ना वो मैं इस तरफ रखूँगा पर्दे वाली साइड पे। क्या ख्याल है? डाइनिंग तो यहाँ सही नहीं लगेगा, वो तो यहाँ रखना अच्छा नहीं लगेगा यार। डाइनिंग जहाँ पे पड़ा है यहाँ पे भी सही नहीं लग रहा, इधर ही सही लगेगा इस जगह पे। इस जगह पे डाइनिंग आ जाएगा, वो टेबल यहाँ पे आ जाएगा, और सोफ़े यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास तकरीबन वो 7 सीटर सोफ़ा है, तो काफ़ी स्पेस हमारे पास बच जाएगा। अच्छा भाई, तरतीब हमने सारा फर्नीचर यहाँ पे लगा दिया है जो हमारे पास मौजूद था। तो इसकी लुक भाई कुछ इस तरह से बन रही है। यहाँ आ गया डाइनिंग, ये चेक करें, और इधर वो 2 सोफ़े, इधर 3 सीटर, और इधर हमने रख दिया है 2 सीटर, क्योंकि इस तरफ भी स्पेस नहीं बन रही थी और यहाँ पे भी जगह नहीं बन रही थी, तो इसलिए इसको इधर हमने रखा है। और ये रहा इधर टेबल साथ में। तो ये होगा कि ज़्यादा गेस्ट आएंगे, इनके लिए जगह सही है, जगह खुली बन गई है। कुछ डाइनिंग टेबल बैठ जाएंगे, कुछ इधर बैठ जाएंगे। हाँ, फ्रंट साइड से आपको दिखाऊं भाई, ये चेक करें, इस तरह से अंदर एंट्री मारी जी, ये चेक करें। ये पर्दे के साथ आ गया हमारा 3 सीटर,
फ्रंट पे सिंगल सीटर मतलब 2 आ गए, और इधर रहा 2 सीटर, वो टेबल आ गया, उधर डाइनिंग, और इधर ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा टेबल पड़ा है ये आ गया। तो अब रही बात भाई इस दरवाजे की, ये दरवाज़ा हमारा नहीं लगा हुआ, तो इसकी वजह से ना बैठक की मतलब हमारे गेस्ट रूम की लुक जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो ये दरवाज़ा इंशाल्लाह मैं लगवाता हूँ भाई, ये ज़रूरी है, क्योंकि भाई मेहमान वहाँ सामने बैठे होंगे तो अंदर की तरफ नज़र आता रहेगा, सारी प्राइवेसी जो है ना वो डिस्टर्ब होती रहेगी। तो दरवाज़ा बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, वो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द लगवाता हूँ। होप सो ये जो अरेंजमेंट्स मैंने किए हैं आपको भाई पसंद आएंगे, नहीं पसंद आ रहे तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं बग़ैर आज अपनी वाइफ के सारी सेटिंग्स कर रहा हूँ सलाह मशवरे के बगैर। तो हो सकता है कोई मैंने गलती की हो इस चीज़ में, तो वो भाई आपने ज़रूर बताना है, और कोई आपको और अरेंजमेंट इसकी नज़र आ रही हो, कोई पॉसिबिलिटी नज़र आ रही हो जो इससे ज़्यादा अच्छी लगे, तो वो भी भाई आपने शेयर ज़रूर कर देना है। तो माशाल्लाह भाई पहली दफ़ा हमारे गेस्ट रूम में इतना सारा फर्नीचर इकट्ठा हो गया है, सज गया है। अब ये है कि कोई फूल वगैरह, गुलदान, गुलदस्ते वगैरह जो हैं वो यहाँ पे रखेंगे, तो मज़ीद इंशाल्लाह यहाँ पे कुछ कलर भी आ जाएंगे। अभी ना काफ़ी फीका फीका लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई और कलर नहीं है, सारे कलर्स जो है ना एक जैसे हैं। फ़िलहाल चारपाइयों का मसला भी हल हो गया, ये जगह हमारे पास बहुत ज़्यादा खुली है, बहुत स्पेस बन गई है यहाँ पे। तो जब तक हमारे सोफ़े नहीं आते तब तक हम यहाँ चारपाइयाँ सजा के रख लेते हैं। ज़ाहिर है यहाँ बैठना तो होता ही है ना। फ़िलहाल चारपाइयाँ भी आ गई यहाँ पे, बस तकिए वगैरह और चादरें वगैरह ऊपर बिछाने की ज़रूरत है, तो मज़ीद लुक बेहतर हो जाएगी। और अभी यहाँ पे मक्खियाँ भी काफ़ी आ गई हैं, दरवाजे वगैरह मैंने खोले हैं, तो थोड़ा सा स्प्रे कर लेते हैं मक्खियों वाला। ये बड़ा है जी, इसकी स्मेल तो बहुत बुरी आती है, नाक को बहुत ज़्यादा चुभती है, लेकिन मक्खियों को भी मार देती है। भाई ये दरवाजे देखने आया था जो भाई तस्वर ने लगवाए हैं जी, ये चेक करें, एल्युमिनियम के हैं, वुड के नहीं हैं, ये चेक करें, मतलब काफ़ी अच्छी लुक आ रही है इसकी। और शीशे के ऊपर वो मेरे ख्याल में स्टिकर लगा हुआ है इसको ब्लर करने के लिए, इधर भी इसी तरह। तो मेरा भी प्लान है कि इसी तरह का दरवाज़ा बनवा लूँ, ये अच्छा रहेगा। लकड़ी का दरवाज़ा बनवाया ना अभी, तो ज़्यादा खज्जर खुआरी काटना पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे चौकाठ नहीं लगी हुई, चौकाठ लगवानी पड़ेगी, फिर उसमें दरवाज़ा लगेगा। तो ऐसा दरवाज़ा लगाने के लिए चौकाठ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसके साथ ऑलरेडी सारी चीज़ें होती हैं, चौकाठ भी होती है और इसको लगाना भी आसान होता है। कील काबले के साथ ना इसको आराम से लगाया जा सकता है। अभी भाई तस्वर और भाभी घर नहीं थे, नहीं तो पूछते उनसे कि ये कितने का बना है, कहाँ से बना है, तो इसकी डिटेल पूछता, लेकिन मेरे माइंड में आइडिया आया तो मैं इस तरफ चला आया देखने के लिए कि ये परफेक्ट रहेगा। तकरीबन इस जितना मेरा दरवाज़ा बनेगा, जो गैप है मेरे वाला, ये जो वाशरूम को लगा हुआ है। तो चलें वो आ जाते हैं, तो फिर रेट्स वगैरह जो है ना उनसे पूछते हैं कि कितने तक बन जाएगा मेरा। भाई अभी इधर मैं अपनी बाइक देखने आया था भाई किस हालत में है। तो भाई आज इसका तीसरा दिन चल रहा है यहाँ, ये ICU में है। असल में इसका इंजन ना बिल्कुल फारिग हो गया था, इसका रिंग, पिस्टन और भी काफ़ी कुछ था जो भाई नया डलवाना पड़ा है मुझे। अभी तकरीबन आधा काम हो चुका है, आधा मज़ीद काम रहता है। इसके स्पेयर पार्ट यहाँ खुले पड़े हैं। तो भाई साहब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह कल सुबह हम किक लगाएंगे इसको और चेक करेंगे कैसा परफॉर्म करता है। अभी मैं बस वैसे देखने आया था भाई काम शाम इसका कैसा जा रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, कोई मसला मसाइल तो नहीं निकल आया हो। तो आज की वीडियो यही पेंट करते हैं। होप सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।